दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपना पैसा एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इसलिए लगाया था क्योंकि आपको भरोसा था कि आपका पैसा शेयर बाजार में निवेश होगा और समय के साथ तेज रिटर्न दे। लेकिन अगर अचानक वही इक्विटी फंड चुपचाप सोना और चांदी खरीदना शुरू कर दे तो क्या होगा? अब यही सवाल निवेशकों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि भारत के बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक नया नियम लागू किया है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की रणनीति को बदल सकता है। इस नियम के तहत अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड और सिल्वर से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की अनुमति दी गई। यानी अब फंड मैनेजर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ जैसे साधनों के जरिए कमोडिटी में भी पैसा लगा सकते हैं। अब तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मुख्य काम शेयर बाजार में निवेश करना होता था। फंड मैनेजर ज्यादातर पैसा कंपनियों के शेयरों में लगाते थे और जो थोड़ी बहुत रकम बचती थी उसे आमतौर पर कैश या डेट इंस्ट्रूमेंट में रखा जाता था। लेकिन नए नियम के बाद फंड मैनेजर के पास निवेश का एक नया विकल्प खुल गया। अब वो अपने पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सोना और चांदी से जुड़े निवेश साधनों में लगा सकते हैं। पहली नजर में ये फैसला काफी सकारात्मक लग सकता है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी दुनिया में आर्थिक संकट, युद्ध या बाजार में गिरावट आती है, तब निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की तरफ भागते हैं। दरअसल सोना लंबे समय से सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब शेयर बाजार गिरते हैं या वैश्विक तनाव बढ़ता है, तब अक्सर सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। यही वजह है कि कई वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड होना निवेश को स्थिर रखने में मदद करता है। लेकिन इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है जो निवेशकों के लिए चिंता की वजह बन सकता है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बड़ी मात्रा में सोना और चांदी खरीदने लगते हैं और धीरे धीरे इन फंड्स का मूल चरित्र बदल सकता है। इक्विटी फंड का उद्देश्य होता है कि वो लंबी अवधि में तेज रिटर्न दे सके, क्योंकि शेयर बाजार में कंपनियों की ग्रोथ के साथ निवेश बढ़ता है। इसके विपरीत सोना और चांदी आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ने वाले और कभी कभी अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले एसेट्स माने जाते हैं। अगर किसी इक्विटी फंड का बड़ा हिस्सा कमोडिटी में चला जाता है तो इसका असर उसके रिटर्न पर भी पड़ सकता है। यानी जिस फंड में निवेशक तेजी से संपत्ति बनाने के लिए पैसा लगाते हैं, वही फंड अपेक्षाकृत धीमी चाल से चलने लगता है। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है जिसे एक्सपर्ट्स पोर्टफोलियो ओवरलैप कहते हैं। मान लीजिए किसी निवेशक ने पहले से ही सोने में निवेश कर रखा, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ। अगर उसका इक्विटी म्यूचुअल फंड भी सोना और चांदी खरीदना शुरू कर दे तो हो सकता है कि उसके पूरे निवेश का बड़ा हिस्सा अनजाने में ही गोल्ड में चला जाए। इस स्थिति में निवेश का संतुलन बिगड़ सकता है और विविधता की जगह जोखिम बढ़ सकता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सोना हमेशा सुरक्षित होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें भी भारी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, जो हमने पहले देखा। उदाहरण के लिए जनवरी 2026 में कई गोल्ड ईटीएफ में लगभग 9 से 10% तक गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ सिल्वर ईटीएफ में एक ही दिन में 15 से 24% तक की गिरावट देखने को मिली। ये दिखाता है कि कमोडिटी मार्केट भी उतना ही अस्थिर हो सकता है जितना शेयर बाजार। इसलिए अगर इक्विटी फंड्स का बड़ा हिस्सा इन एसेट्स में जाता है तो निवेशकों को अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं। संभव है कि ज्यादातर फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो का पूरा हिस्सा सोना और चांदी में ना लगाए। वो इसे केवल एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर तब जब बाजार में अनिश्चितता या वैश्विक तनाव बढ़ रहा हो, जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं। इस तरह गोल्ड और सिल्वर पोर्टफोलियो को बड़े बाजार झटकों से बचाने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेबी का ये नया नियम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे फंड मैनेजर को अपने निवेश को बेहतर तरीके से संतुलित करने की आज़ादी मिलेगी, लेकिन साथ ही निवेशकों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अब सिर्फ फंड का रिटर्न देखना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ये भी समझना ज़रूरी होगा कि फंड का पैसा किन एसेट्स में लगाया जा रहा है। अगर निवेशक सावधान नहीं रहे तो उनका इक्विटी फंड धीरे धीरे एक कमोडिटी हैवी फंड में बदल सकता है, जिसका असर लंबे समय के रिटर्न पर पड़ सकता है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड में सोना और चांदी को शामिल करना निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा या ये भविष्य में रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। यही बहस इस समय निवेश जगत में तेजी से चल रही है और आने वाले समय में इसका असली असर बाजार के प्रदर्शन के साथ साफ नजर आएगा। दोस्तों, सेबी के इस निर्णय को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये निर्णय सही है या
गलत, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, किसी भी तरह की निवेश की सलाह या नहीं है, इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।